नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। द सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिटी इज नॉट इज दैट फीलिंग आर ग्रुप ऑफ फीलिंग्स विच मेक्स एन एग्रीगेट ऑफ मैन conscious of ties, not being wholly either political or religious, which unite them in a community which is either actually potentially nation। ये लॉर्ड ब्राइस कह रहे हैं, राष्ट्रिक जाति की भावना वह अनुभूति या अनुभूतियाँ हैं जो व्यक्तियों के एक समूह को उन बंधनों के प्रति सजग बनाती हैं जो पूरी तरह से ना तो राजनीतिक होते हैं ना धार्मिक, और जो उन व्यक्तियों को ऐसे समाज के रूप में संगठित करने देते हैं जो या तो राष्ट्र होता है या राष्ट्र होने की क्षमता रखता है। ये जो है लॉर्ड ब्राइस कह रहे हैं कि राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रिक जाति क्या होती है और राष्ट्रीयता क्या होती है, उसके विषय में कह रहे हैं कि राष्ट्रिक जाति की भावना वह अनुभूति या अनुभूतियाँ हैं जो व्यक्तियों के एक समूह को उन बंधनों के प्रति सजग बनाती हैं, उन बंधनों के प्रति सजग बनाती हैं जो पूरी तरह से ना तो राजनीतिक होते हैं ना धार्मिक, और जो उन व्यक्तियों को ऐसे समाज के रूप में संगठित करने देते हैं जो या तो राष्ट्र होता है या राष्ट्र होने की क्षमता रखता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे भारत देश का विभाजन हुआ था तो उसमें क्या थे कि मुस्लिम लीग थी, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि जो हमारे मुसलमानों का जो समाज व्यवस्था है वो हिंदुओं की समाज व्यवस्था से अलग है। हिंदू लोग जो है वर्ण व्यवस्था मानते हैं, उनके यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए हमारी समाज व्यवस्था उनसे अलग है और उन्होंने अपना एक अलग राष्ट्र बनाया। ये हम भारत के इतिहास में ऐसा देखते हैं। तो वही है कि राष्ट्रिक जाति की भावना वह अनुभूति या अनुभूतियाँ हैं जो व्यक्तियों के एक समूह को उन बंधनों के प्रति सजग बनाती हैं। तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या यही खड़ी हुई थी सामाजिक व्यवस्था को लेकर के, यानी कि मुस्लिम कहते थे कि हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है और हिंदुओं के अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, और ये जो है क्रमिक असमानता है, तो हमारे यहाँ समता है, इनके यहाँ क्रमिक असमानता है। ये भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है। नेशनलिटी इज सब्जेक्टिव, साइकोलॉजिकल, ए कंडीशन ऑफ माइंड, ए स्पिरिचुअल पोसेशन, ए वे ऑफ फीलिंग, थिंकिंग एंड लिविंग। इसको जिमरन साहब कह रहे हैं, जिमरन साहब इसको कह रहे हैं। धर्म की भांति राष्ट्रीयता भी आत्मपरक, सब्जेक्टिव माने आत्मपरक है, मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है, मन की एक अवस्था है और एक आध्यात्मिक धारणा है, स्पिरिचुअल धारणा है, मानव का, भावना का, विचार का और जीवन का एक तरीका है। तो राष्ट्रीयता क्या होती है वो समझा रहे हैं, इसको जीवन साहब समझा रहे हैं कि धर्म की भांति राष्ट्रीयता भी आत्मपरक यानी सब्जेक्टिव है, मनोवैज्ञानिक है, मन की एक अवस्था है, एक आध्यात्मिक धारणा है, भावना का, विचार का और जीवन का एक तरीका है। राष्ट्रीयता में ये आता है कि जीवन का एक तरीका है। ये यूनियन ऑफ हार्ट्स वंस मेड नेवर अनमेड, ये जेएच रोज साहब कह रहे हैं, जेएच रोज साहब कह रहे हैं, दिलों की एक ऐसी एकता जो एक बार बनकर कभी न बिगड़े, जैसे हमारे राष्ट्रपिता जब ज्योतिराव फूले थे, उन्होंने अतिशूद्र का, मूल निवासी का आंदोलन चलाया, कलम कसाईयों के खिलाफ में चलाया और सेठ जी भट्ट जी के खिलाफ में चलाया। तभी से जो है यहाँ के शूद्र अतिशूद्र जो है एक बंधन में बंधने लगे, उनके अंदर एकता कायम होने लगी। ये हम भारत देश के अंदर देखते हैं। तो वही कहा है, ये यूनियन ऑफ हार्ट्स वंस मेड नेवर अनमेड, दिलों की एक ऐसी एकता जो एक बार बनकर
कभी ना बिगड़े, कभी ना बिगड़े। जैसे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया कि SC ST OBC माइनॉरिटी ये सब बैकवर्ड क्लास हैं इस देश के अंदर, तो अब बैकवर्ड क्लास के नाम पर अब इनके अंदर एक एकता की भावना पैदा होती है। तो यही एक जो है इसी को राष्ट्रीयता कहते हैं। ए नेशनल स्टेट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन नेशनलिटी, बट ए नेशनलिटी में एग्जिस्ट विदाउट ए नेशनल स्टेट। एक राष्ट्रीय राज्य हमेशा राष्ट्रिक जाति पर आधारित रहता है। एक राष्ट्रीय राज्य हमेशा राष्ट्रिक जाति पर आधारित रहता है, और राष्ट्रिक जाति राष्ट्रिक राज्य के बगैर भी हो सकती है। राष्ट्रिक जाति राष्ट्रिक राज्य के बगैर भी हो जाती है। जैसे हम अपने भारत देश के अंदर देखते हैं कि कुछ नेता जो है हिंदू के नाम पर राजनीति करते हैं, कुछ नेता जो है मुस्लिम के नाम पर राजनीति करते हैं। तो हो सकता है कि जो हिंदू के नाम पर राजनीति कर रहे हों वो जो है राजनीति में उतने सफल ना हो, मुस्लिम जो है कर रहे हैं वो भी उतने सफल ना हो। तो उसी के लिए कहा गया है कि एक राष्ट्रीय राज्य हमेशा राष्ट्रिक जाति पर आधारित रहता है, पर राष्ट्रिक जाति राष्ट्रिक राज्य के बगैर भी हो सकती है। यानी स्टेट पावर आपके पास नहीं है तो भी आपकी जो है राष्ट्रिक जाति है वो रह सकती है, ये कहना है। ये स्टेट इज एसेंशियली ए नेशनल स्टेट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन बट ए नेशनलिटी में एग्जिस्ट विदाउट। ए स्टेट इज एसेंशियली पॉलिटिकल, नेशनलिटी इज प्राइमरली कल्चरल एंड ओनली इंसिडेंटली पॉलिटिकल। इसको इस तरह से कह रहे हैं, राज्य स्वतः राजनीतिक होता है। राज्य जो होता है वो स्वतः राजनीतिक होता है। राष्ट्रिक जाति प्रधान रूप से एक सांस्कृतिक होती है। ये राष्ट्रिक जो जाति होती है प्रधान रूप से सांस्कृतिक होती है, मतलब कल्चरल होती है, और केवल संयोग बस राजनीतिक हो जाती है। कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रिक जाति है सांस्कृतिक तो होती है, लेकिन वो राजनीतिक हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी हो जाती है, लेकिन बिना राजनीति के भी वो सांस्कृतिक तो होती है। Undoubtedly, geographical nationality is an area which is separated by nature। ये कह रहे हैं कि भौगोलिक क्षेत्र एक निस्संदेह राष्ट्रीयता के लिए प्रकृति द्वारा अलग किया गया क्षेत्र है। जो भौगोलिक क्षेत्र होता है, एक राष्ट्रीयता के लिए एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, जरूरी होता है। तो भौगोलिक क्षेत्र एक निस्संदेह राष्ट्रीयता के लिए प्रकृति द्वारा अलग किया गया एक क्षेत्र है। जैसे भारत देश को देखते हैं कि हिमालय की वजह से एक जो है उत्तर दक्षिण में भारत देश है, तो उसकी वजह से जो उत्तर के आक्रमणकारी थे वो आक्रमण शुरू में नहीं कर रहे थे, तो एक भारत देश ऐसे बना। तो ये प्रकृति द्वारा दिया गया है। ऐसे और दूसरे देशों के लिए भी इसी तरह से है, दिया गया है। और geographical unity is essential, which is generally known as homeland। अथवा भौगोलिक एकता जरूरी है, जिसे प्रायः स्वदेश कहते हैं। जैसे हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में हम देखते हैं कि बांग्लादेश जो है, जो बांग्लादेश पाकिस्तान कभी एक थे, 1947 में तो एक थे, ये दोनों अलग कर किया गया था। लेकिन बांग्लादेश जो है बहुत दूर था, पूरब में था, और पाकिस्तान जो है पश्चिम में था। और जो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है आक्रमणकारी जो मुसलमान आए थे भारत में वो रहते थे, और बांग्लादेश के अंदर जो भारत के मूल निवासी थे जो बांग्ला बोलते थे वो ज़्यादातर बिहार से, उत्तर प्रदेश से गए हुए वहाँ पर लोग थे, और वो SC ST OBC से कन्वर्टेड वो माइनॉरिटी थे, मतलब वो आक्रमणकारी मुस्लिम नहीं थे। तो वो बाद में फिर इसीलिए 71 में वो अलग हो गए। तो वही कहा गया है कि भौगोलिक एकता जरूरी है। तो बांग्लादेश इसीलिए अलग हुआ कि उसकी एक भौगोलिक एकता थी, तो उसके लिए वो अलग हुआ। तो भौगोलिक एकता जरूरी है, जिसे प्रायः स्वदेश कहते हैं, यानी होमलैंड कहते हैं। और इसी आधार पर बांग्लादेश बना है और पाकिस्तान से वो अलग हुआ है। ये होना ही था ये अब, लेकिन समय के हिसाब से 1947 में बंटवारा तो हो ही गया था।
इसी को राष्ट्रीयता कहते हैं। ऐसे समझना चाहिए, राष्ट्रीयता को इसी तरह से समझना चाहिए।